2005 तक जो बिहार चुनावी हिंसा, बूथ की लूट, मतदाता पेटियों से जिन निकालने के लिए बदनाम था, आज वह डबल इंजन की सरकार के सुशासन से मिली सुरक्षा के कारण सभी मतदाता अपनी इच्छा के अनुरूप मतदान कर रहे हैं। बिहार के लोगों ने राजद कांग्रेस के हवाई वादों की जगह हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के मजबूत इरादों वाले नेतृत्व को एक बार फिर अपना आशीर्वाद दिया है। इस जाति के जहर के लहर के कहर से बिहार को बर्बाद करने वाले और गाली बनाने वाले को तमाचा लगा है। आगामी 14 नवंबर को परिणाम आने के साथ ही हमारी डबल इंजन की सरकार बिहार की जनता के साथ मिलकर राज्य में विकास के एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रही है और उस राजद कांग्रेस के द्वारा बूथ लूटने वाले गुंडों को एक सबक सिखाने का एक नया प्रयास किया है। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। दूसरे चरण के मतदान ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब तक के जो रिकॉर्ड रहे वो सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले देखिए विजय सिन्हा ने बड़ी बात कह दी है। इशारों में लालू परिवार और तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है। कह रहे हैं 2005 से पहले लोग वोट देने के लिए घर से निकलते नहीं थे, डरते थे, लेकिन अब लोगों बढ़ चढ़ करके लोग हिस्सा ले रहे हैं। एसआईआर से भी वोटिंग प्रतिशत बढ़ी है। चुनाव आयोग को धन्यवाद देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे विजय सिन्हा, सुनिए इस वीडियो में। लोकतंत्र की जननी की भूमि बिहार की जनता को मैं हृदय से नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों के मतदान के दौरान बिहार के मतदाताओं की उत्साहजनक भागीदारी ने देश के सामने एक उदाहरण पेश किया है। हमारे मतदाताओं, खास तौर पर हमारी महिला मतदाताओं ने सशक्तिकरण और निर्णय की आज़ादी का एक सराहनीय नजीर पेश किया है। यह राज्य में लोकतंत्र के प्रति गहरी आस्था और विश्वास का प्रतीक है। 2005 तक जो बिहार चुनावी हिंसा, बूथ की लूट, मतदाता पेटियों से जिन निकालने के लिए बदनाम था, आज वह डबल इंजन की सरकार के सुशासन से मिली सुरक्षा के कारण सभी मतदाता अपनी इच्छा के अनुरूप मतदान कर रहे हैं। एसआईआर के माध्यम से चुनाव आयोग के द्वारा जो पारदर्शिता ला गई उसका भी कमाल है। निश्चित रूप से इसमें चुनाव आयोग के शानदार चुनाव प्रबंधन की अहम भूमिका के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। राज्य के विभिन्न हिस्सों में जो सूचनाएं मिल रही है उससे स्पष्ट है कि अभूतपूर्व जनादेश के साथ बिहार में एक बार फिर डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। बिहार के लोगों ने राजद कांग्रेस के हवाई वादों की जगह हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के मजबूत इरादों वाले नेतृत्व को एक बार फिर अपना आशीर्वाद दिया है। बिहार के मतदाताओं ने जातिगत विभाजन के तमाम प्रयासों को खारिज करते हुए सबके साथ सबके विकास के समावेशी सोच पर अपनी मुहर लगाई है। इस जाति के जहर के लहर के कहर से बिहार को बर्बाद करने वाले और गाली बनाने वाले को तमाचा लगा है। आगामी 14 नवंबर को परिणाम आने के साथ ही हमारी डबल इंजन की सरकार बिहार की जनता के साथ मिलकर राज्य में विकास के एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रही है। हमारी डबल इंजन की सरकार आगामी कार्यकाल में राज्य में बेहतर निवेश माहौल के साथ औद्योगिक विकास पर ध्यान देगी। हम शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में गुणवत्ता का साथ प्रसार पर भी बल देने का प्रयास करेंगे ताकि हमारे युवा रोजगार और स्वरोजगार के लिए विशेष रूप से तैयार हो सके। विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के साथ तकनीकी आधारित कृषि और कृषि उद्यमिता पर भी हमारा फोकस होगा। हम सभी को मिलकर विकसित भारत के उस सपने को साकार करना है जिसकी धुरी विकसित बिहार होने जा रही है। हम इस बिहार की जनता जो लोकतंत्र की जननी की भूमि पर निवास करता है, पूरे देश को एक संदेश दिया है कि जिन लोगों ने बिहारी को गाली बनाया, बिहार को बर्बाद किया, बिहार को बदनाम किया, पलायन के लिए विवश किया, हमारे नौजवानों के हाथ में हथियार देकर अपराधी बनाने का काम किया, आज उस राजद की मानसिकता को और उस राजद कांग्रेस के द्वारा बूथ लूटने वाले गुंडों को एक सबक सिखाने का एक नया प्रयास किया है। 2020 में 57% वोटिंग, पहले चरण में लगभग 65% वोटिंग और आज 67% से ऊपर वोटिंग, ये बताता है कि बिहार की जनता लोकतंत्र के रक्षक के रूप में किस तरह से सजग है और आने वाले दिनों में बिहार की जनता हमेशा लोकतंत्र के लिए लड़ा है
और आगे भी लड़ेगा। ये परिवार तंत्र को खत्म करके अपना जनादेश एक देश को संदेश दिया। तो आपने सुना विजय सिन्हा जो है वो इशारों में जमकर निशाना साधे हैं तेजस्वी यादव पर। वही कह रहे हैं पहले लोग वोट देने के लिए घर से निकलते नहीं थे, डरते नहीं थे। आज सुशासन वाली सरकार में लोग घर से निकल रहे हैं, बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। वहीं कांग्रेस और राजद की इस बार बुरी स्थिति होने वाली है, फिर से एनडीए सरकार बनने जा रही है। बने रहिए भोले भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।